उनको अपने माध्यम से बढ़ाने का कष्ट करें। और अभी यहाँ राजस्थान के आप लोगों के द्वारा राजस्थान के प्रचार जो है कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर संयुक्त मंच के बैनर तले एक दिवसीय धरना आजमगढ़ जिले में प्रांतीय नेतृत्व के निर्देशन में पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच के बैनर तले मंगलवार को केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के साझा कार्यक्रम के तहत कर्मचारियों शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली के लिए रिक्शा स्टैंड पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संयुक्त मंच के संयोजक विजेंद्र सिंह, ब्रांच उपाध्यक्ष रेलवे मजदूर संघ ने किया। धरने को संबोधित करते हुए विजेंद्र सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना का आधार पूर्णतः वैज्ञानिक एवं सामाजिक था जो कर्मचारी के अस्तित्व से जुड़ा था। संयुक्त मंच के सह संयोजक रविंद्र प्रताप श्रीवास्तव ने अपनी संबोधन में पुरानी पेंशन व्यवस्था को कर्मचारी हित में हर तरह से उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि नवीन पेंशन योजना एक कर्मचारी में असुरक्षा की भावना पैदा करती है, जबकि पुरानी पेंशन व्यवस्था कर्मचारी को भविष्य के प्रति निश्चितता एवं सुरक्षा प्रदान करती है। संयुक्त मंच के संयोजक संतोष कुमार यादव ने युवा कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि नवीन पेंशन योजना बाजारवाद पर आधारित है। जिस तरह से बाजार की प्रवृत्ति बदलती रहती है उसके आधार पर एक कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद का भविष्य सुरक्षित नहीं माना जा सकता। केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के सारे प्रतिष्ठान शामिल हैं और सारे राज्यकर्मी और केंद्रीय सरकार से संबंधित जो कर्मी हैं जिले में वो इसमें भाग ले रहे हैं। हमारी मुख्य मांग है कि ओपीएस किसी भी हालात में लागू किया जाए। चूँकि ओपीएस को कई राज्य सरकारों ने लागू किया है तो हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करे, क्योंकि कर्मचारी हित में नई पेंशन योजना कहीं से भी कारगर नहीं है और इसमें कर्मचारियों का भरपूर शोषण है और इसलिए कर्मचारी अपनी अस्मिता के सवाल पर यहाँ इकट्ठा हुआ है। और हम नई पेंशन योजना जो है वो यह मार्केट पर आधारित पेंशन योजना है और मार्केट का सिद्धांत हमेशा लाभ और हानि पर स्थिर होता है। हम आज की स्थिति में अगर उदाहरण ले लें तो जी आपने देखा होगा मार्केट कभी 2 नंबर का व्यक्ति कभी 45 नंबर पे चला जाता है, उसके शेयर धड़ा गिर जाते हैं रातों रात। तो ये पूरी मार्केट की व्यवस्था पे हमारे पैसे भी जो लगाए जा रहे हैं वो मार्केट में लगाए जा रहे हैं और पूंजीवादी कभी स्थिर अपना चरित्र नहीं होता है। आज जो भाई हमारे रिटायर्ड हो रहे हैं, किसी को 1600 पेंशन मिल रही है, किसी को 850 मिल रही है। जो केंद्रीय कर्मचारी थे वो रिटायर्ड होने के बाद उनकी अवस्था अगर 2004 के बाद उनकी नियुक्ति हुई है तो उनको भी पता चला 3600 पेंशन मिल रही है नई पेंशन योजना में। तो इस तरह का जो विरोधाभास है और जहाँ अपने अस्तित्व की लड़ाई अस्मिता के साथ जुड़ जाए तो वहाँ पर जो है आदमी को संघर्ष के सिवा कोई चारा नहीं रहता है। क्योंकि एक कर्मचारी 60 वर्षों तक अपनी जो सेवाएं देता है उसके बाद उस कोई एवज में उसको सुरक्षा चाहिए, उसके कम से कम उसकी जो अपनी सुरक्षा के लिए, उससे जुड़े अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अगर उसके साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो वो आंदोलित होगा। तो इसलिए नई पेंशन योजना कहीं से भी कर्मचारी हित में जो है न तो कारगर है, न प्रभावी है, न ही वैज्ञानिक रूप से जो पुरानी पेंशन योजना अब तक चलाई जा रही थी और यूरोप से लेकर के दुनिया के तमाम देशों में वही पैटर्न अभी चल रहा है। इसलिए नई पेंशन योजना को प्रायोगिक तौर पर भारत में ही लागू करना पूरी तरह से जो है ये एक तरह से कहा जाए असफल प्रयोग था और ये कहीं से सफल नहीं हुआ और तमाम राज्य सरकारों ने इसलिए उसके बैकफीट के आधार पर उसको वापस कर लिया। और हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी इस जो है पुरानी पेंशन योजना को लागू करे और नई पेंशन स्कीम को जो है वो वापस ले ले। ये धरना हमारा 3 बजे तक प्रस्तावित है और हम 3 बजे तक एक सांकेतिक धरना है और धरने के माध्यम से और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से अपनी भावनाओं से अवगत कराने के लिए इकट्ठा हैं और हम चाहेंगे कि कर्मचारियों की भावनाओं का समाधान करते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करे और नई पेंशन योजना को वापस ले ले।